बिहार में एनडीए की ऐसी सुनामी आई जिसने भविष्य की राजनीति की एक नई दिशा बताई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, अप्रत्याशित। एक ऐसी लहर जिस लहर की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, एक ऐसी सुनामी जिस सुनामी में विपक्ष उड़ गया, एक ऐसा जलजला जिसको कह सकते हैं, जिसने विपक्ष को ये बता दिया कि किस तरीके की राजनीति आने वाले भविष्य में होने वाली है। क्योंकि बिहार के इन चुनावी नतीजों को अगर हम कई पार्ट में बांटकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि बिहार की इस राजनीति ने, बिहार के इन चुनाव के नतीजों ने भविष्य को लेकर कौन से बहुत बड़े संकेत दिए हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बिहार के चुनावों के नतीजों के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला संकेत जो बिहार के इन चुनावों के बाद मिल रहा है वो ये है कि मुसलमान अब हिंदुस्तान का किसी का गुलाम नहीं है। विपक्षी पार्टियां, कुछ पार्टियां समझती थीं कि वो मुसलमानों को अपना पिछलग्गू बनाएंगे। कुछ पार्टियां समझती थीं कि मुसलमान उनके लिए दरी बिछाने वाला है। कुछ पार्टियों को लगता था कि वो जैसा करेंगे कहेंगे मुसलमान वैसा करेंगे। लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने साफ तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के आकाओं के कहे जाने वाले नेताओं को ये बता दिया कि अब मुसलमान पिछलग्गू नहीं है, मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अब आपकी जय जयकार नहीं करेगा। मुसलमान को अब भागीदारी चाहिए, मुसलमान को अपनी जन भागीदारी में नेता चाहिए, मुसलमान को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। अब मुसलमान ये समझ चुका है कि केवल बीजेपी को हराने का एजेंडा अब काम नहीं करेगा। अब मुसलमान को अपनी तरक्की, अपनी भागीदारी की हिस्सेदारी जरूर चाहिए। और बिहार के चुनावी नतीजों ने ये साफ बता दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव बड़ा दम बढ़ते थे मुसलमानों पर। एमवाई समीकरण बिखर कर टूट गया। एमवाई समीकरण का अब कोई औचित्य बिहार में नहीं बचा है। मुसलमानों ने जिस तरीके से ओवैसी को सीट दी, जिस तरीके से भरोसा जताया, इसने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अब मुसलमान किसी पार्टी के पिछलग्गू या गुलाम नहीं रहेंगे। नंबर एक बात बिहार के इस चुनाव के नतीजों के बाद समझ में आ गया है। नंबर दूसरी बात जो समझने लायक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है बिहार के चुनाव में महिला मतदान। महिलाओं ने जिस तरीके से बिहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुरुष मतदान से ज्यादा महिलाओं का मतदान हुआ, उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि जो महिला, जिस महिला को घर की चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था, जो महिला राजनीति में ज़्यादा भागीदार नहीं होती थी, जो महिला राजनीति की ज़्यादा समझ नहीं रखती थी, सक्रिय नहीं होती थी, अब वो महिला भी घर से बाहर निकल रही है। अब वो महिला वोट डाल रही है, अपनी राजनीतिक समझ दिखा रही है, अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार सरकार बनवा रही है, अपने उम्मीदवार को जिता रही है। ये राजनीति की एक नई दिशा बिहार चुनाव के बाद महिलाओं ने तय कर दी है। क्योंकि महिलाओं का वोट प्रतिशत जिस तरीके से रहा, कई सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं ने इस बार बिहार चुनाव में पहली बार, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो पहली बार किसी राज्य में महिलाओं का वोट प्रतिशत 70% से ज्यादा रहा और पुरुष मतदाताओं से ज्यादा प्रतिशत में महिलाएं भागीदारी बनी लोकतंत्र के इस महापर्व में। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के इस नतीजों ने यह बता दिया है कि अब महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद रहकर काम नहीं करेंगी, वो भी इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगी। इसके बाद में जो तीसरा सबसे बड़ा पहलू समझ में आया वो ये समझ में आया इन बिहार चुनावों के नतीजों के बाद कि आप किसी चेहरे के दम पर अगर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव चमक धमक वाले नेता इंसान थे। बिहार में उनको बड़ा पसंद किया जाता था, भोजपुरी गाने उनके बड़े पसंद होते थे। जैन जी की बात की जाती है, जैन जी में वो बड़े लोकप्रिय थे। तेजस्वी को लगा कि शायद अगर खेसारी लाल यादव को टिकट दिया जाएगा तो भाई साहब वो जीत जाएंगे। लेकिन ये जो उनका जो भरोसा था
ये कहीं ना कहीं टूट गया। और इस नतीजे ने जिस तरीके से मतलब उनको हार मिली है, खेसारी लाल यादव को जिस तरीके से हार मिली है, उस हार ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि आपका नेम फेम केवल आपके लिए है। जनता इस बात को नहीं मानती है। अगर आप राजनीति के मैदान में आएंगे तो आपको राजनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको राजनीति के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, नंबर एक बात। उसके अलावा जो इस बिहार की राजनीति से बात समझ कर बाहर निकल कर आई है, वो ये निकल कर आई है कि हिंदुओं की एकजुटता रही इस बार। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट डाले। इस बार हिंदू जाति में नहीं बटे, इस बार हिंदू ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, क्षत्रिय इन सब चीजों में नहीं बटे। इस बार हिंदू एकजुट रहे, हिंदुओं ने हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दी, हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़े और एनडीए का साथ दिया। मतलब साफ है कि पहले जो विपक्षी पार्टियां पोलराइजेशन करती थी, हिंदुओं को जातियों के हिसाब से कि मैं यादव हूँ मुझे यादव के वोट चाहिए, मैं क्षत्रिय हूँ मुझे क्षत्रिय के वोट चाहिए, मैं वैश्य हूँ मुझे वैश्यों के वोट चाहिए, इस तरीके से पहले बांट दिया जाता था। लेकिन अब हिंदू इस बात को समझता जा रहा है, इस बात को भरोसा दिलाता जा रहा है कि हाँ, अब वो इस तरीके से बटेगा नहीं। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का वो नारा कि बटोगे तो कटोगे, और योगी आदित्यनाथ के इस नारे के बाद हरियाणा इलेक्शन की एक तस्वीर बदल गई थी। वही बात अब मुझे बिहार के चुनाव के बाद नजर आई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की, करीब 31 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की, 25 सीट योगी आदित्यनाथ ने निकलवाई, तो परसेंटेज आप निकाल कर देखिए, जहां जहां योगी गए वहां वहां किस तरीके से बम्पर जीत मिली है एनडीए को। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हिंदू ना बटेगा ना कटेगा, बल्कि हिंदू अब एक रहेगा, नेक रहेगा और भाई साहब अपनी पार्टी को जिताएगा। ये साफ तौर पर बड़े संकेत मिले हैं बिहार चुनाव के इन नतीजों के बाद। अब मुसलमान जो है वो केवल बीजेपी को हराने वाली राजनीति नहीं करेगा। अब मुसलमान को तरक्की भी चाहिए, मुसलमान को भागीदारी भी चाहिए। महिलाएं अब केवल घर की चार दीवारी में नहीं रहेंगी, ये बिहार के चुनाव के बाद पता चल गया है। महिलाएं भी बाहर आकर अपनी वोट में भागीदारी देंगी। और देखिए, कई महिला उम्मीदवार जीती हैं, खेसारी लाल यादव को हराने वाली भी एक महिला है। तो मतलब साफ है ना कि महिलाओं ने अब अपना दम दिखा दिया है। ये बिहार के चुनाव के बाद साफ तौर पर पता चल चुका है। और हिंदुओं की एकता ने जिस तरीके से बिहार में सुनामी लाई, इसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। क्योंकि ये कोई जीत नहीं है, ये एक तूफान था, और इस तूफान में विपक्षी पार्टियां एक तरीके से धराशायी हो गईं, पस्त हो गईं। कभी भी इस तरीके के चुनाव के नतीजों की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों ने। तो आपका बिहार चुनाव के बाद जो नतीजे आए, इन नतीजों पर क्या कहना है? और जो मुद्दे मैंने आप लोगों को बताए जो बिहार के चुनाव के बाद ये सामने आए हैं, इन मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।